तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे इग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की, या आप किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। और इस टॉपिक पे हम कई सारी वीडियो बच्चों को बनाने वाले हैं। मुझे लगता है 15 से 20 वीडियो इस टॉपिक पे बन जाएंगी। तो ये हमारी पहली वीडियो है। इसमें आपको इंडेक्स नंबर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर कराएंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग अगर बताऊं इंडेक्स नंबर का, तो मान लीजिए सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि 2020 में, ठीक है, जो प्राइस हैं वो राइज कर गए। तो यहां पे देखिए 3 बेसिक क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो प्राइस राइज किए हैं वो किसके कंपेयर में किए हैं, यानी कि सबसे पहले हमारा जो बेस ईयर है वो क्या है, बेस ईयर। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज का कंपेयर करेंगे, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि प्राइस बढ़ गए तो किस ईयर के मुकाबले बढ़ गए, ये भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। यानी कि बेस ईयर का क्लियर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो बेस ईयर है वो 2013-14 है, तो यहां पर हमें ये बोलना पड़ेगा कि बेस ईयर की तुलना में प्राइस बढ़े हैं या घटे हैं। तो ये बात हमें क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहला जो क्वेश्चन की रेट होता है हमारा वो है बेस ईयर का। ठीक है, दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए कि जो गुड्स होती हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि प्राइस जो है वो 20% बढ़ गए, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये उठता है क्या सभी चीजों के प्राइस 20% बढ़े? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ चीजों के प्राइस ज्यादा बढ़े हों, कुछ चीजों के प्राइस कम बढ़े हों। और तीसरी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों कि जो भी यूनिट्स, जो भी गुड्स होती है वो अलग अलग यूनिट में प्रेजेंट की जाती हैं। जैसे कोई किलोग्राम में किया जाता है, कोई लीटर में किया जाता है, कोई मीटर में किया जाता है। तो इंडेक्स नंबर के थ्रू हम इन सभी चीजों का, इन तीनों ही समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने बेस ईयर रख लिया 2013 और 14, हमने मान लीजिए ये बेस ईयर है, ठीक है। यानी कि जो कीमत बढ़ेगी वो हम इसमें कंपेयर करेंगे कि 2019-20 में कीमतें कितनी बढ़ी एज कंपेयर टू 2013-14। इसके अलावा बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दूसरा पॉइंट था हमारा कि अलग अलग चीजों का प्राइस होता है, तो यहां पर जो हम प्राइस निकालते हैं वो एवरेज निकालते हैं। यानी कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमें एवरेज प्राइस को बताता है कि दोनों की जो प्राइस है वो एवरेजली, जो हमारा एवरेज है उसका कितना मतलब राइज हुआ है, एवरेज में कितना राइज हुआ है या कितना फॉल हुआ है। और तीसरा ये जो है ये परसेंटेज में प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए चाहे क्वांटिटी किलोग्राम में हो, चाहे लीटर में हो, चाहे क्विंटल में हो, उसको एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 3 ऐसी फीचर्स होते हैं जो इंडेक्स नंबर में होते हैं। यानी कि इंडेक्स नंबर में बेस ईयर होता है जिसके थ्रू कंपेयर किया जाता है, इंडेक्स सभी गुड्स का एवरेज प्राइसिंग को बताता है, और तीसरा इसको हमेशा रिलेटिव फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि 2013 के मुकाबले, मान लीजिए 2013 जो बेस ईयर है, तो बेस ईयर में जो इंडेक्स नंबर है वो तो 100 मान लिया हमने, ठीक है। अब 2019-20 का इंडेक्स नंबर जो है वो मान लीजिए 190 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 190 का मतलब क्या हुआ कि बेस ईयर के मुकाबले जो हमारा करंट ईयर है उसमें प्राइस जो है वो 90% तक बढ़ चुकी है बेस ईयर के मुकाबले। 90% का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एवरेज है। किसका है? ये हमारा एवरेज है। याद रखिएगा 2 बातें, एक तो बेस ईयर के मुकाबले, दूसरा ये हमारा एवरेज है, और तीसरा परसेंटेज में है। परसेंटेज में इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई गुड्स क्वांटिटी में, क्विंटल में दी हो, कोई चीज आपको दी हो, तो ये सब चीजों को मेजर कर देता है। यानी कि इंडेक्स नंबर जो है वो बहुत ही व्यापक स्तर पर, बहुत ही ब्रॉड स्तर पर मेजर किया जाता है। तो यहां पर बच्चों मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। एन इंडेक्स नंबर इज द स्टैटिस्टिकल मेजर्स दैट हेल्प अस टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टर्स। यानी कि एक बेस ईयर के मुकाबले टाइम चेंज होने पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज होने पर, या कोई और चीज चेंज होने पर कितना परसेंटेज चेंज आया। तो 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, मेजर्स ऑफ रिलेटिव प्राइस। देखिए यहां पर रिलेटिव प्राइस का मतलब है ये एब्सोल्यूट नंबर में नहीं बताता। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब ये हुआ कि दुगना हो गया, 4 गुना हो गया, ऐसा नहीं बताता। ये परसेंटेज में व्यक्त करता है। यानी कि जब भी आप इंडेक्स नंबर को आप लिखोगे, इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमेशा किसी भी चीज को बताता है किसमें, परसेंटेज में। ये बात अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आपको रिलेटिव चेंज ही बताएगा, एब्सोल्यूट चेंज आपको कभी भी नहीं बताएगा। यानी कि ओवर द टाइम पीरियड किसी भी गुड्स, यानी कि जो गुड्स का जो एक तरीके से बंडल है,
उसमें एवरेज कितना परसेंटेज चेंज प्राइस हुआ, ये हमें इंडेक्स नंबर बता के देता है। दूसरा बच्चों याद रखना कि ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, यानी कि ये हमेशा नंबर में प्रेजेंट होता है, नंबर्स में। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि कीमतें 2014 के मुकाबले 2020 में बढ़ गई, ये गलत है, ये से इंडेक्स नंबर नहीं कहते। इंडेक्स नंबर के लिए जरूरी है कितना परसेंटेज बढ़ा, यानी कि हमें उस परसेंटेज को व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि इंडेक्स में 20% बढ़ा, यानी कि 120 इंडेक्स नंबर हो गया, तो इसका 20% बढ़ा, तो जितना भी इंडेक्स नंबर आता है उसका बेस ईयर से उसको अगर माइनस कर दें तो जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि बेस ईयर तो 100 ही रहेगा, तो उतना परसेंटेज प्राइस बढ़ गया, यानी ये 120% प्राइस बढ़ गया। तो हमेशा ये क्वांटिटेटिव में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव में प्रेजेंट नहीं किया जाता। तीसरा ये एवरेज है। एवरेज का क्या मतलब है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कई गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, कई गुड्स के प्राइस घटेंगे, लेकिन ये आपको एवरेज में ही बताएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने 2 गुड्स ले ली, एक्स, वाई और जेड, 3 गुड्स ले ली बल्कि हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एवरेज दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे जो प्राइस है, मान लीजिए ये प्राइस है, ठीक है, तो हर चीज़ का प्राइस जो है, बेस ईयर का प्राइस मान लीजिए ये 10 है, चलिए 2 ही ले लेते हैं, और ये 2 है। क्वांटिटी जो है वो 20 है और यहाँ पे मान लीजिए 10 है, ठीक है। तो ये हमारा बेस ईयर का हो गया, है ना। इसी तरीके से करंट ईयर का हो गया, प्राइस P1 और Q1। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो तो हम आपको बाद में सिखा देंगे, लेकिन मैं आपको नॉर्मली एक बात कह रहा हूँ कि प्राइस जो है वो 50 से हो सकता है 20 हो जाए, और क्वांटिटी जो है वो 50 हो जाए, ठीक है। ये वाला जो है प्राइस वो हो सकता है 10 हो जाए, और ये वाला जो है वो 10 ही रहे। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये 2 वेरिएबल हैं, प्राइस और क्वांटिटी। तो जो इंडेक्स नंबर निकलता है वो दोनों वेरिएबल का यूज करके निकलता है। कई बार एक वेरिएबल का भी यूज होता है, कई बार 2 का भी होता है। तो अलग अलग इंडेक्स नंबर है, वो हम सब आप बच्चों को सिखाएंगे। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर हमें बताता है कि बेस ईयर, क्योंकि ये बेस ईयर है, ये बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो अलग अलग मेथड है, वो हम आपको आगे सिखाएंगे। तो अगली वीडियो में बच्चों हम आपको सिखाएंगे इसके, जब हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती है हमारे सामने, इसके अलावा इंडेक्स नंबर के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इंडेक्स नंबर हमारे लिए करता है, और इंडेक्स नंबर की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो ये 3 मुद्दों पे हम बात जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। उससे अगली वीडियो से हम आप बच्चों को न्यूमेरिकल शुरू कराएंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।